17 माइक्रोन्यूट्रिएंट में कोई एक भी कम हो जाए तो उसकी वजह से आपका फल होता है। आप लेंस रहे कॉपर सॉल्ट लाइफ टाइम में एक ही पौधे में कोई इन्फेक्शन वाला जो ट्रे देख रहे हैं ये 10% के है ना, तभी यहाँ पे वाटर ना है ताकि आप पानी डालें तो कंफर्टेबली पानी रह जाए या फिर आप बाद में रिफिलिंग करने का आपके पास। मेरे प्यारे मित्र, देसी टेरेस चैनल गार्डनिंग पर मैं सरप्राइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग गमले के लिए हाई क्वालिटी मिट्टी बनाना सीखेंगे और साइंटिस्ट के द्वारा सुझाए गए जो जो पॉइंट हैं उसको भी हम लोग ध्यान में रख करके मिट्टी बनाएंगे, जिसमें सबसे खास होता है पीएच हम लोग 7 से कम रखने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सॉइल की गुड सॉइल की जो पहचान होती है वो वाटर को होल्ड कर सके, उसके अलावा वाटर भी निकल सके, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा हम लोग के सॉइल में जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट डालते हैं उस न्यूट्रिएंट को वो सॉइल होल्ड कर सके। ये 4 पॉइंट वाले ही सॉइल को अच्छा माना जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसा ही सॉइल बनाना सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10-12 मिनट का टाइम दीजिए। मैं कहूँगा कि ये आपका सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप गमले की मिट्टी को एक बार अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलते रहेगा, आपको कभी भी मायूस नहीं होना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा आज टाइम निकालिए, आप देख लीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने टेरेस गार्डन के गमले में कौन कौन से ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करता हूं, उसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ साथ मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप आसानी से अपने घर में कर सकें। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, आज आपको कुछ अच्छा मिलने वाला है। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो कृपया इसे लाइक कर दें और कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। आप देख सकते हैं कि ये सारा मिट्टी को मैंने इकट्ठा किया है और आपको बता दूं कि मैं अपने टेरेस गार्डन पे ही इस टाइप से मैं यहाँ पर जो भी वेस्ट होता है उससे मैं ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट बनाता हूँ और इस सॉइल में मैं मिक्स कर चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ पे ये सॉइल जो निकाला गया है तो इसमें चांस है कि इसमें फंगस वगैरह हो या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। तो सबसे पहले इसको मैं अच्छे से देखिए मैं साफ़ कर चुका हूं और इसमें जो भी गंदगी जहां पर भी था मैंने हाथ से चुन चुन करके अलग किया है और इसे 2 दिन पूरे धूप में, कड़क धूप में से सुखाया है ताकि जो भी इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इस टाइप के जो हानिकारक हैं है ना, वो वहाँ से ख़त्म हो जाए या इरेडिकेट हो जाए। ये तरीका आप भी अपनाएं। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। देख सकते हैं कि इस ट्रे में यहाँ पे बोन मील पाउडर है ना। ये बोन मील पाउडर जो आप जानते हैं कि ये कैल्शियम का सोर्स है ना। ये स्टीम बोन होता है ना, उसका ही पाउडर बना कंपनी वाले बेचते हैं। तो मैंने भी इसे ऑनलाइन ख़रीदा है, ठीक है। तो ये डालने से आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये नीम का जो पाउडर है, नीम केक पाउडर है ना, जो इन्फेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है, ठीक है। और ये वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा इसका ताकत बढ़ाएगा, तो मैंने थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए डाल दिया है। ऐसे मैं ओरिजिनल वाला डाल चुका हूँ, आप देख चुके हैं इससे पहले। अब आगे की प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि और भी कई न्यूट्रिएंट हैं जो हमको मिलाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे सॉइल में कम हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि ये ह्यूमिक एसिड है ना। जो ह्यूमिक एसिड जो सॉइल की जो है नेचुरली जो है कि न्यूट्रिएंट जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाती है और ये पीएच वगैरह सबको बैलेंस करती है। ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप भी इसे इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका सॉइल का क्वालिटी बहुत बढ़िया हो जाएगा। और ये काला कलर का होता है, आप भी इसे ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन अमेज़ॉन से मंगवाया था। आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। चलिए, इसके अलावा भी और भी न्यूट्रिएंट है, देखते जाइए, आप लिस्टिंग भी करते जाइए। डिस्क्रिप्शन में सारा का लिस्ट भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोल लें, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब बात को अगर ध्यान देकर के आप करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। और दूसरा चीज़ ये भी ध्यान देना है आपको कि क्वांटिटी है ना, आपको ये देखिए कि कितना गमला है ना, उसी हिसाब से आपको देना है। तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी कम से कम 50% हो, उसमें 10% सैंड हो। तो इसमें पहले सैंड था, ये देखिए हमें यहाँ पर हमारे पास जो है कि ये क्यूपरिक एसिड है, कॉपर सल्फेट है ना। कॉपर सल्फेट जो इसको हरा कलर का होता है, ठीक है, वो भी डाल रहे हैं ताकि इसकी न्यूट्रिएंट हर सब कुछ इसमें बैलेंस रहे। कॉपर की अक्सर कमी हो जाती है और सल्फेट की कमी होती है, तो ये इसका रिक्वायरमेंट इसका
पूरा करता है। ये इस टाइप से आप इसको हल्के हल्के से इसको मिला दें। अभी मिक्सिंग करेंगे अभी प्रॉपर तरीके से, अभी आप आगे देखिएगा, इसको मिलाएंगे हम लोग, है ना। तो इस टाइप से जो है कि आपको न्यूट्रिएंट पे ध्यान देना होगा, है ना। ये सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, थोड़े थोड़े ही लगते हैं, आप अगर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी सॉइल में कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। जानते हैं कि 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट में कोई एक भी कम हो जाए तो उसकी वजह से आपका प्लांट का ग्रोथ जो है कि जो आप उम्मीद करते हैं, जो एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा नहीं होगा। मेरी सलाह होगी कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ चेक कर लें, 17 मैक्रो न्यूट्रिएंट का मैंने लिस्ट दिया हुआ है और कौन किस में मिलता है ना, वो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो उससे जो है ना, उस लिस्ट से आपको बहुत मदद मिलेगा। उससे जो है कि आप एक बार एनालाइज करके देख सकते हैं कि आपके सॉइल में क्या है क्या नहीं है ना। और सॉइल बनाना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। ये देखिए, मैं इप्सम सॉल्ट था डाल रहा हूँ, है ना। इप्सम सॉल्ट का भी अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है ना। जितना भी आप यहाँ आप देख चुके हैं, सब चीज़ का अलग से वीडियो बना हुआ है। आप मेरे जो वीडियो का लिस्ट है वहाँ पर चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कोकोपीट हो, चाहे नीम पाउडर हो, है ना, चाहे बोन पाउडर हो, एवरीथिंग का आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, ये वाइट कलर को होता है इप्सम सॉल्ट, है ना। इप्सम सॉल्ट लाइफ टाइम में एक ही बार डाला जाता है ना। तो एक बार आप यहाँ पर डाल दीजिए, तो इससे आपके पौधे का फोटोसिंथेसिस जो है अच्छा रहेगा। हमेशा पौधा आपका ग्रीन से भी डार्क ग्रीन आपको पौधा इसको दिखेगा। इसका डालने का फायदा ये होता है। अब फंगस होने के भी चांसेस होते हैं, तो ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा डाल दीजिए, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है ट्राइकोडर्मा, है ना। तो डाल दीजिएगा तो ये मल्टीप्लाई होते रहता है, इसका नंबर बढ़ते रहता है ना। ये प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है ना। ये सब चीज़ों को आप डाल सकते हैं, आप भी इसको लिस्टिंग में आप चेक कर लीजिए, है ना। तो ये ट्राइकोडर्मा बहुत बेनिफिशियल होता है, पौधे में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं होने देता है ना। और उसके जो नए रूट होते हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता उससे, उसको अगर पहले डाल देंगे। इसको आप प्रॉपर ढंग से पहले इसको मिलाइए। ये देख सकते हैं टोटल सॉइल और कोकोपीट में से ये लगभग आपका 20% है। 50% जो है कि यहाँ पर आपका सॉइल और वर्मी कंपोस्ट मिला हुआ है, उसमें थोड़ा सा सैंड भी डाला था मैंने। उसके अलावा लगभग आपका 30% इसमें कोकोपीट है ना। तो इसमें ऐसे प्लांट का मैं प्लान कर रहा हूँ कि जिसमें कि पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए जो है ना कोकोपीट मैंने 30% डाला है। अगर आपका ऐसा कोई प्लांट है जिसमें पानी की ज़रूरत उसको कम है, तो वहाँ पे कोकोपीट का परसेंटेज थोड़ा घटा करके 30 से 20 कर दीजिए, या उससे भी थोड़ा कम कर दीजिए तो चलेगा। ठीक है, तो ये बाकी जो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट वाला जो ट्रे देख रहे हैं, ये 10% होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। टोटल मिट्टी का वेट का अंदाज़ा लगा लें कितना है, रफ है ना। टोटल मिट्टी का जो वजन है उसका अंदाज़ा लगा लें, उसके हिसाब से ये मैक्रोन्यूट्रिएंट को आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मिक्सिंग में क्या करें, कोकोपीट को जो है ना कि पूरे मिट्टी पे ऊपर के लेयर में अच्छे से बराबर मतलब कि लेयर में आप इसको फैला दें, तो इसमें तब प्रॉपर आपकी मिक्सिंग होगी, है ना। ऐसे डाल के करेंगे ना तो कहाँ पे ज़्यादा होगा कहीं पे कम होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए जो है कि एक पतली सी लेयर, है ना, बराबर लेयर, है ना। और कहीं पे भी देखिए कि वो खाली ना रहे, है ना। अगर रहे तो उसको फिल कीजिए ना इस टाइप से। तो फिल करेंगे तो क्या होगा कि उसमें बराबर मिक्सिंग होगी, है ना। अपने हाथ से करें, और मैं ग्लव्स नहीं पहन पाया हूँ, आप ग्लव्स पहन के करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे है कि इसको करने के बाद अब मैक्रोन्यूट्रिएंट को भी आप उसी टाइप से पतली सी लेयर बनाए, है ना, पूरे पे कवर करना है आपको, है ना। कहीं पे भी खाली नहीं रहना चाहिए, है ना। और जानते हैं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है ना कि यहाँ पे अमाउंट में बहुत कम है ना। तो ऐसे में है ना वहीं एक जगह रह जाएगा अगर आप इस टाइप से लेयर में मिक्सिंग नहीं करेंगे। तो लेयर में मिक्सिंग करना एक साइंटिफिक टेक्निक है। ये सॉइल जो बना रहे हैं हम लोग को अपना 4 रिक्वायरमेंट पता है कि पीएच भी बैलेंस होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और वाटर ड्रेनेज अच्छी होनी चाहिए, और साथ में जो इसके जो ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट अभी ऐड किया तो उसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मिक्सिंग के बाद वीडियो में बने रहें, आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको हम दिखाएंगे आगे। अब यहाँ पे बात ये होता है कि ये सब तो हम लोग डाल दिया, अब डालने के बाद इसको हम लोग देखिए मिक्स करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है मिक्सिंग में कि नीचे का जो लेयर है ऊपर की तरफ आए और ऊपर का लेयर नीचे की तरफ आए, है ना। तो ज़्यादा कंफर्टेबल ये है कि मैं हाथ से ही करना चाह रहा हूँ, है ना। एक हाथ से कर सकते हैं, 2 हाथ से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या आप इस टाइप से खुरपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से मिक्सिंग कर सकते हैं। हाथ ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल लगता है, तो हाथ से मिक्सिंग करें। हाथ को बाद में बढ़िया से 2-3 बार आप अच्छे से हैंड वॉश से इसको साफ़ कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और नेल में भी घुसने का चांस होता है, तो नेल को भी अच्छे से आपको साफ़ करना पड़ेगा। नेल कटिंग नहीं किया तो कटिंग कर लें। और उससे पहले मैंने उसमें जो एक केमिकल आता है साबुन वाला टाइप का, है ना, तो नेल
में मैं वो लगा लिया था ताकि नेल कैविटी में वो सब कोई गंदगी इसमें घुसे नहीं, ध्यान रखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने गमले में जो है ब्लैक स्टोन भरा है। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला कि इससे गमले का वजन बढ़ता है, जिससे कि हवा चलने पे छोटा हो या बड़ा गमला गिरता नहीं है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कोई भी पौधे का जो जड़ का नेचर होता है वो नीचे की तरफ जाना चाहता है, लेकिन अगर वहाँ पे ब्लैक स्टोन मिलेगा तो उधर नहीं जाना चाहेगा, है ना। तो कोई भी पौधे का जो रूट का नेचर होता है वो रिपेल करता है वो ब्लैक स्टोन। नीचे देखिए यहाँ पे होल है इसके, है ना, तभी यहाँ पे वाटर ड्रेनेज अच्छे से हो पाएगा, है ना। तो इसी की मैं बात कर रहा था, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी। अगर इसमें मैं पानी डालूँ तो पानी इसको भिगा करके मिट्टी को बाहर निकल जाए, है ना। तो इसके लिए ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये बात को ध्यान रखें। आप भी जो है ना ब्लैक स्टोन जो मेरा कंस्ट्रक्शन का बचा हुआ था मैंने वही यूज़ किया है। बालू डालने का बहुत बड़ा 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है कि जो भी आपने इतना अच्छा मिक्सचर सॉइल का बनाया है, जब उसमें पानी डालते हैं तो उसके साथ निकल ना जाए, बालू उसको रोक लेगा, एक नेचुरल फिल्टर सिस्टम हुआ। और दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि हम लोग छोटे या बड़े गमले को अपने बालकोनी पे रखते हैं जहाँ पर मेरा टाइल्स या पत्थर लगा रहता है, तो इसमें जो पानी निकलेगा बिल्कुल वाइट निकलेगा, उसमें कुछ भी ल्यूमस का परसेंटेज नहीं जाने देगा बालू। तो इससे क्या है कि हमारा घर या टेरेस की बात करें वो साफ़ रहता है। तो डबल एडवांटेज है बालू डालने का। और कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिसके रूट जो है कि बालू को पसंद करते हैं, तो वहाँ पे बालू उसको अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए फिलिंग करने में भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको हमेशा जो है कि फिलिंग जो है कि फुल नहीं करना है, थोड़ा सा स्पेस रखना है, इसलिए कि जब पौधा लगाने के बाद आप दोबारा उसमें रीफिलिंग करेंगे या पानी डालेंगे तो पानी बाहर ना गिर जाए, है ना। तो उसमें वो जो एक मार्किंग बना होता है हर गमले में देखेंगे, चाहे किसी भी ब्रांड का हो, तो थोड़ा सा मार्किंग होता है, उस मार्किंग को देख लीजिए। तो उस मार्किंग के हिसाब से उतना ही अमाउंट का भरना, थोड़ा खाली छोड़ देना है, ताकि आप पानी डालें तो कंफर्टेबली पानी रह जाए, या फिर आप बाद में रीफिलिंग करने का आपके पास ऑप्शन हो। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे तो जो क्राइटेरिया बताया था उसके हिसाब का आपका सॉइल बन जाएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।